नासिर भट्ट साहब, अदालती इस्लाहात का पैकेज जो अब ये बॉल है, क्या ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के कोर्ट में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ कि मीडिया ने इतनी इसकी हाइप बढ़ा दी है कि मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। ये उनकी अच्छी सोच थी कि भाई अपोजिशन को पूरी साथ लेकर चलें। मौलाना साहब से जब बात हुई और उन्होंने पूरा वो जो जितना वो आईनी तरमीम थी वो पढ़ी, वो देखी, उन्होंने कहा जी इसके लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। मौलाना उस वक्त उन्होंने कहा जी मुझे और टाइम चाहिए, तो हो सकता है और 5-7 दिन लगे तो फिर ये जो आईनी पैकेज है ये आएगा। देखें, नंबर पूरे होंगे तो ये बिल पास होगा और हमें यकीन है कि मौलाना साहब राज़ी हो जाएंगे। अगर उन्होंने और 5-7 दिन मांगे तो कोई बात नहीं हो जाएगी। और मैं तवक्को है कि इससे अपोजिशन, ये एक अच्छी बात है कि अपोजिशन भी अब उस कमेटी में बैठी है जिसमें मौलाना साहब ने। लेकिन बट साहब सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, नंबर पूरे कैसे होंगे? नंबर ही तो बड़ी गेम है, क्योंकि मौलाना साहब मान भी के तब भी नंबर कम है। देखें, बात यह है कि मैंने आपको फिर कहा कि जब नंबर पूरे होंगे तो बिल पास होगा, नहीं तो नहीं पास होगा। ये वो तरीका तो नहीं होगा ना कि वो याद है आपको कि संजरानी साहब उनमें इनकी तरफ आती तो ना वो आप भी ऐसा कोई तरीका इख्तियार करेंगे? नहीं कोई ऐसा तो तरीका इख्तियार करना, मैं इसलिए कहती हूँ कि वो तरीका नहीं होगा। अच्छा, तो ना कोई इस तरह होगा कि किसी को उठा के ले गए या कुछ। ये तो ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं। ऐसी देखे, पहले क्या होता रहा है कि वो एक ऐलान होता था जी ये कर दो तो हो जाता था। तो एक जमहूरी तरीके से ये सबसे अच्छी बड़ी बात है कि अपोजिशन भी साथ बैठी है और उनके साथ कल 12:30 बजे तक आपस में मुज़ाकरात होते रहे, जिसमें PTI के लोग भी बैठे हुए थे। असद कैसर साहब थे, गौर अयूब साहब थे और उमर अयूब साहब भी थे। बैरिस्टर गौहर साहब तो इल्जामात भी लगा रहे हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें, वो भी साथ बैठे हुए थे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने तो बड़ी बड़ी बातें भी की, वो भी अपने सुनी होंगी। हाँ, मेरा कहने का कि उनको उनकी पार्टी को थ्रेटन किया जा रहा है। इनकी तरफ भी आती है। मैं ये कह के जमहूरियत में ऐसे होता है कि अगर अपोजिशन और हुकूमत बैठ के एक चीज़ पे अगर हम एक इकट्ठे हो जाएंगे और एक लायामल हो जाएगा, इत्तेफाक हो जाएगा, तो इससे बड़ी बात नहीं होती। सर ये तो आप मुझे लग रहा है, आप मुझे ख्वाब दिखा रहे हैं कि ऐसा ख्वाब आएगा और फिर वो ख्वाब जो नहीं आपने देखा उसमें आप लोग कहाँ इकट्ठे आप कल इकट्ठे बैठे रहे हैं। आपने देखा हुकूमत अपोजिशन मौलाना साहब ने सबको इकट्ठे बिठाया कि ये मुजवजा देखें, इसमें अगर किसी चीज़ पे एतराज़ सर उसमें जो दूसरी तरफ से एतराज़ात आ रहे हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ी, वो भी आपने सुननी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन अगले और हो सकता है 6 दिन लगे, 8 दिन लगे। मौलाना साहब ने और टाइम मांगा है कि वो इस पे ज़रा ज़्यादा गौर। अच्छा, मेरा तज्ज़िया भी ये कहता है, जो मैंने आगाज़ में कहा कि मौलाना साहब मान जाएंगे। हाँ नहीं, मौलाना साहब अच्छा है, देखें मना लिया जाएगा ना, मियां साहब मना लेंगे ना उन्हें। नहीं वो तो ज़रूर, आपको पता है एक PDM में भी मौलाना साहब भी चेयरमैन थे। मौलाना साहब सब सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब भी कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी हैं, माने आपके मौलाना साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे, नहीं बन सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।